अरविंद सहाय अपनी बग्घी से उतरकर मेन डोर की तरफ बढ़ गया। उसके मन में बार बार यह सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वकील रात को बिना बताए हवेली से भाग खड़ा हुआ। दरअसल उसे डर बस इस बात का था कि कहीं वो राज वकील को पता तो नहीं चल गया, जो उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था। अपने मन में उठे सवालों का जवाब जानना उसके लिए जरूरी था। यही सोचते सोचते उसकी उंगली वकील के घर की डोरबेल की तरफ बढ़ गई। लगता है अभी तक सो रहा है। कोई है? अरे वकील साहब, दरवाजा खोलिए। अरे वकील साहब, क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना? अंदर आइए। सब ठीक है ना? आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे रात भर सोए ही नहीं। बैठ के बात करते हैं। चाय पियेंगे? जी बिल्कुल। मैं तो सुबह सुबह इसीलिए मिलने आया था आपसे, क्योंकि कल रात आप बिना बताए चले गए। नौकरों ने बताया कि आप बहुत डरे हुए थे। ऐसा क्या हो गया था? 2 कप चाय लाना जरा, और साथ में कुछ नमकीन भी। 2 घूंट चाय पी लूं तब शायद दिमाग सही से काम करेगा। हाँ, बस ट्रे इधर रख दो और हम दोनों को अकेला छोड़ दो। वकील साहब, आप तो डरा रहे हो यार। ऐसी क्या जरूरी बात है जो आपने नौकर को भेज दिया? सस्पेंस खत्म भी करिए अब। अरविंद, समझ नहीं आ रहा कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस पर तुम भरोसा करोगे या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि कल रात जो भी मैंने तुम्हारी हवेली पर देखा वो सच है। ऐसा क्या हो गया वकील साहब? अब तो सचमुच मुझे भी डर लग रहा है। कहीं इस कमीने को वो राज तो नहीं पता चल गया। अरविंद, तुम्हारी हवेली श्रापित है। इट इज cursed। श्राप हवेली इज cursed। क्या वकील साहब, लगता है आपसे स्कॉच संभाली नहीं जाती। हाँ, रात को 2 पैक का नशा अभी तक उतरा नहीं आपका। ये क्या बोले जा रहे हो आप? अरविंद, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, जरा बताइए कि कौन सा भूत प्रेत चुड़ैल देख लिया आपने मेरी हवेली में? एक हाथ देखा मैंने। हाथ? किसका हाथ देख लिया भाई? अरे आप भी अपनी वकालत छोड़ के ज्योतिषी बन गए क्या आप? मैं सच बोल रहा हूँ अरविंद। कल रात मैंने तुम्हारी हवेली में एक कटा हुआ हाथ देखा। कटा हुआ हाथ? किसका कटा हुआ हाथ? कहाँ देख लिया भाई? जिस हॉल में हम बैठ के ड्रिंक कर रहे थे ना, वहीं पर। और कब देखा आपने ये कटा हुआ हाथ? जब तुम वॉशरूम गए थे तब वो हाथ बुक शेल्फ के ऊपर घूम रहा था, और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो मेरी पूरी दारू उतर गई साली। अब तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपसे स्कॉच नहीं संभाली जाती। और इसीलिए आप बिना बताए भाग गए कल रात। पूरा मटन रोगन जोश मुझे अकेले ही खाना पड़ा। तुम समझ नहीं रहे हो अरविंद। तुम्हें नहीं पता वो हाथ किसका है। मैं जानता हूं। मैं उस हाथ को पहचान गया हूं। अच्छा, और मुझे भी जरा बताइए कि वो कटा हुआ हाथ किसका है जिसने आपका नशा उड़ा दिया? रघुवीर सहाय का। वो तुम्हारे पिताजी का हाथ है। पिताजी का हाथ? क्या बक रहे हो आप? वकालत मंदी हो गई है क्या आजकल, जो ये हॉरर स्टोरीज लिखने लगे हो? मेरी बात का यकीन करो अरविंद, मैं उस हाथ को नहीं भूल सकता। हमने मिलकर। चुप हो जाइए, मजाक की लिमिट मत क्रॉस करिए वकील साहब। मुझे याद है हमने उस रात क्या किया था। याद दिलाने की जरूरत नहीं है, शायद अब आपसे हैंडल नहीं हो रहा। गिल्ट मार रही है क्या आपको? मुझे कोई गिल्ट विल्ट नहीं है अरविंद। मैं सिर्फ तुम्हें वॉर्न कर रहा हूं। हमें किसी बाबा या तांत्रिक को बुलाना चाहिए। ऐसा है वकील साहब, आप अपना ये भूत प्रेत या अंधविश्वास अपने पास रखिए। आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मैं जा रहा हूं, जब आपके होश ठिकाने आए तब कांटेक्ट कर लेना मुझे। मेरी बात सुनो अरविंद,
मैं सच बोल रहा हूं। अरविंद, अरविंद मेरी बात सुनो। वकील के घर से लौटकर आए अरविंद सहाय को 2 दिन हो चुके थे। हालांकि उसको वकील की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन हाँ, उसके मन में एक अजीब सा खौफ तो बैठ ही गया था। एक तो उसका मूड वैसे भी खराब था, और ऊपर से आज उसके बोलने के 1 घंटे बाद भी अभी तक उसका डिनर सर्व नहीं हुआ था। तो आखिरकार भूख से परेशान अरविंद सहाय से रहा नहीं गया। महेंद्र काका, महेंद्र काका, अंधे हो क्या? पागलों की तरह क्यों दौड़ के आ रहे हो? टेबल गिरा दिया। माफी मालिक, वो आपकी आवाज सुनाई दी तो किचन से भाग के आया। 1 घंटे से ज्यादा हो गया खाने के लिए बोले हुए। इतनी स्लो सर्विस क्यों है? भूखा मारना चाहते हो क्या तुम सब मुझे? साहब, मैं अकेला क्या करूं? आपके लिए खाना ही बना रहा था। तुम अकेले खाना क्यों बना रहे हो? बाकी नौकर कहाँ है? साहब, आज कोई काम पर नहीं आया और शायद कल भी नहीं आएंगे। क्यों, स्ट्राइक पर चले गए क्या सबके सब? समझा दो सबको कि मैं किसी की पगार बढ़ाने नहीं वाला। बात पैसों की नहीं है साहब। अब तो कोई भी इस हवेली में काम नहीं करने वाला। कोई यहां काम नहीं करने वाला? अब ये क्या नया तमाशा है? हवेली में काम नहीं करेंगे? क्यों? एक एक की खाल खिंचवा लूंगा। बुलाओ सबको कल सुबह। साहब, कोई नहीं आएगा। सबके सब डर रहे हैं हवेली में आने के लिए। और माफ कीजिएगा, मैं भी कल सुबह अपने गांव निकल रहा हूं। पगला गए हो क्या? सबके सबका दिमाग खराब हो गया है। यहाँ हवेली का मालिक भूख से मर रहा है और नौकरों को डर लग रहा है। अबे गधों, किस चीज का डर लग रहा है तुम सबको? अगर डरना ही है तो मेरे गुस्से से डरो, नालायक। हद है। एक वो कमीना वकील जिसको कटा हुआ हाथ दिखता है हवेली में, उसने कम दिमाग का दही किया है जो अब तुम 2 कौड़ी के नौकरों का ड्रामा शुरू हो गया। क्यों, तुम लोगों को भी कटा हुआ हाथ दिख गया क्या? क्या क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या तुमको भी कटा हुआ हाथ दिख गया? जी साहब, हम सबने देखा है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं साहब। जिस दिन बड़े साहब की वसीयत पड़ी गई थी, उसी रात से किचन में आए दिन खटपट की आवाज आने लगी थी। पहले हमको लगा कि चूहे हैं, लेकिन फिर शांति ने परसों वो हाथ देखा। हम सबने उसकी बात नहीं मानी। वो तो उसी दिन काम छोड़ के चली गई। फिर एक एक करके सबने देखा वो हाथ। मैं सच कह रहा हूं साहब, इस हवेली में भूत है। मैं तो कहता हूं आप भी कहीं चले जाइए साहब। ये हवेली शापित हो चुकी है। तुम सब पगला गए हो? सबको कटा हुआ हाथ दिख रहा है। अब ये भी कह दो ना कि वो मेरे पिताजी का हाथ है, महान रघुवीर सहाय का हाथ। वो बड़े साहब का ही हाथ था साहब। मैं उनका हाथ कभी नहीं भूल सकता। अच्छा, और अब कहां है आपके बड़े साहब का वो कटा हुआ हाथ? आपके आपके पीछे है। किधर? कहां है? ये तो सच में अलमारी के ऊपर एक हाथ दिख रहा है। ये तो चल रहा है। काका जिंदा है। ये इसकी उंगलियां कैसे चल रही है? काका, काका कुछ कीजिए। काका, काका, काका। साला ये बुढ़ा तो भाग गया। अरे ये हाथ किधर गायब हो गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था? नहीं, सपना नहीं था। शायद वो वकील सही बोल रहा था। ये बुढ़ा मरने के बाद भी मुझे चैन से नहीं रहने देना चाहता। लेकिन इस हवेली को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। सुन रहे हो ना? मैं नहीं डरता तुझसे, नहीं डरता। मैं किसी से नहीं डरता।